जब कभी भी हम अस्पताल जाते हैं अपने बीमारों को विज़िट करने, या फिर हमारा कोई संबंधी या दोस्त बीमार हो जाता है और हम जब उसे विज़िट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं जाते समय? गेट वेल सून। भाई आप जल्दी से चंगा हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। बल्कि प्रार्थना करते भी हैं, अगर विश्वासी लोग हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि चंगाई जल्दी मिल जाए। अविश्वासी भी हो, कोई भी नहीं, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सब चाहते हैं कि हम भले चंगे रहें, स्वस्थ बने रहें। कौन बीमार होना चाहता है? कोई भी नहीं। बीमारी में मुसीबत आती, तकलीफ आती, पैसों का खर्च होता और पूरा मतलब एक प्रकार का दुनिया उलट पुलट सा हो जाता उस व्यक्ति के लिए जो बीमार हो जाता है। आप शायद कई बार बीमार हो गए होंगे, मैं तो कई बार हुआ, और अस्पताल भी गया और घर में भी इलाज हुआ, और जब अच्छा हो गया तो बड़ा अच्छा लगता। अरे वाह, हम अच्छे हो गए, अच्छा लगता। दौड़ो, खाओ पियो और एंजॉय करो। कौन स्वस्थ नहीं रहना मांगता? एवरीबडी वांट्स टू बी फिजिकली फिट, वेल, है ना? तो परमेश्वर भी आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम स्वस्थ बने रहें। और जैसे आज का हमारा टाइटल, शीर्षक है कि स्वस्थ बने रहो, स्वस्थ बने रहें। मैं, आप, आपके दोस्त, रिलेटिव जो भी हैं, हम स्वस्थ बने रहें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बीमार हो जाते हैं और फिर अस्पताल जाना पड़ता है और बहुत सारी मुसीबत आती है। तो परमेश्वर चाहता है कि यदि हम आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं, आत्मिक रीति से हेल्दी हैं, आत्मिक रीति से हम स्वस्थ हैं, तो हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना है, भला चंगा होना है। अब कभी कभी बीमारी आ जाती, क्यों आ जाती? शायद हमारी गलती से या जैसे भी हो वो आ जाती है ना? लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम स्वस्थ बने रहें। हमारा स्वास्थ्य, फिजिकल, शारीरिक जो स्वास्थ्य है अच्छा रहे। जैसे कि आत्मिक बढ़ोतरी होती है, उसी प्रकार से शारीरिक बढ़ोतरी भी होती रहे। मैं आपके लिए एक पद पढ़ूंगा जो इस बात को दर्शाता है कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए। परमेश्वर की यही इच्छा है। तीसरा यूहन्ना और उसका मैं पहला और दूसरा पद आपके लिए पढ़ूंगा। वही इस बात को दर्शाता है कि भाई हमें स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। कोई भी नहीं चाहता कि बीमार हो, है ना? परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम बीमार हो, तो हमें स्वस्थ रहना है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गयुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और क्या रहे? भला चंगा रहे। फिजिकली, शारीरिक रूप से भी तू चंगाई की आशीष प्राप्त करता रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित रहें हर बात में, हर बात में हम उन्नति करें, है ना? और विशेष करके शारीरिक रूप से। एक जगह पर लिखा हुआ है जो आप जानते भी हैं, मैंने कई बार इसको पढ़ा भी है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूँ कि हमारा जो शरीर है ना, वो शरीर तंदुरुस्त रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये जो शरीर परमेश्वर ने आपको मुझको दिया है, हाथ, पाँव, नाक, कान, गला, मुंह, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, वो सब परमेश्वर ने अपनी अपनी पूरी क्षमता करने के लिए दिया ताकि हम स्वस्थ रहें। हमारा दिमाग है, हमारा सब पूरा व्यक्तित्व है। तो ये परमेश्वर का मंदिर है। दिस इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। और इसको क्या रखना है? शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, हेल्दी रखना है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जैसे अगर चर्च, जो एक परमेश्वर का भवन है, यदि वो चर्च गंदा रहे, झाड़ू नहीं लगे और सीट इधर उधर टूटी पड़ी है, और क्या बोलते हैं, अंदर कबूतरों ने घोंसला बना के रखा हुआ है, बाहर कुछ ईंटें टूटी पड़ी हैं, तो अच्छा लगता है क्या?
नहीं, अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल में हम सब उसकी देख रेख करते हैं, शारीरिक व फिजिकल रूप से उसकी मरम्मत करते हैं, ताकि जब लोग आए इस भवन में तो अच्छा महसूस हो। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, जीवित मंदिर है, और उसको हमें फिट रखना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 और 20। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 19 और 20। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और उस परमेश्वर की महिमा एक प्रकार से हो सकती है कि हम भले चंगे पाए जाएं। ठीक है, कभी कदार वायरस आ जाता है, हम बाहर जाते हैं या कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं जिससे हमारा शरीर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। हमें होशियार रहना है। आज मैं आपके सामने थोड़ा कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमें हेल्दी रहने में सहायता मिलेगी। अब ये नहीं कि मैं आप नहीं जानते हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप नहीं जानते। आप जानते हैं इन बातों को, लेकिन फिर भी याद दिलाना अच्छा होता है ना। कभी कदार कुछ अगर मैं कुछ बातें भूल जाता हूँ तो फिर हमें याद दिलाया जाता, भाई ये तुमने किया, वो तुमने किया। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं पता नहीं छोड़ दिया था मैंने। नहीं 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 नहीं, कंटिन्यू करो। तो उसी प्रकार से मैं कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आप कभी बीमार होंगे, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन कुछ बातों का आप ध्यान रखिए। चलिए, तो पहली बात तो हम ये ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम खुश रहें, हंसे, थोड़ा मुस्कुराहट हो, हमारा चेहरा हमेशा उदासी सा ना रहे, गुस्से में ना रहे। मतलब एकदम चुपचाप लोग घूमते फिरते हैं ना, कुछ बोलते नहीं, हंसते नहीं है, बिल्कुल गुमसुम से रहते हैं। नहीं, वो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए खराब होगा। लेकिन आप हंसते हैं, स्माइल करते हैं, आनंदित हैं, खुश है, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है शारीरिक रूप से। और ये मेडिकल साइंस भी बताता है कि खुश रहना सीखिए। हाँ, हो सकता है किसी बात का गम हो, दुख हो, लेकिन हमेशा ऐसे ना बना रहें। आप जो भी है उसे खुशी रूप से लें। मैं आपके लिए इसी से संबंधित पढ़ूंगा नीति वचन उसका 17 अध्याय 22 पद। नीति वचन उसका 17 अध्याय और 22 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। सुना आपने? फिर से मैं पढ़ देता हूं। जी हाँ, नीति वचन उसका 17 अध्याय और 22 पद। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। हाँ, अगर हमारा मन दुखी है, गम सदा है और हमेशा मतलब ना बिल्कुल गुमसुम सा रहता, कंफ्यूज सा रहता है, एंग्री, गुस्से में रहता, तो वो हमारी हड्डियों के लिए ठीक नहीं है। वो हड्डियां सूख जाएंगी और हम और कमजोर होते जाएंगे। हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में जो पाया जाता है, इस प्रकार से कमजोर होएगा। लेकिन यदि हम आनंदित हैं, खुश हैं, हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, चेहरे में खुशी का झलक है, तो वो आपके लिए हेल्दी है। ये डॉक्टर भी कहते हैं, मेडिकल साइंस भी कहती है, और बाइबल में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। तो भैया आज से आप अपना लंबा मुंह मत करें, अगर आपकी आदत है तो खुश रहे। मेरे ख्याल में जब मैं ये शेयर कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा स्माइल भी कर रहे होंगे, मैं ऐसी अपनी कल्पनाओं में देख रहा हूं। ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान में रखें कि
आप अच्छी तरह से खुश रहें। रिजॉइस, बाइबल में क्या लिखा हुआ? फिलिपियों का 4 अध्याय और 4 पद में, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि ये आपको अच्छा हेल्थ देगा। ओके, परमेश्वर की दया से मुझे परमेश्वर ने अच्छा हेल्थ दिया है और उसका धन्यवाद हो। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा एक और है जो आत्मिक रीति से, अगर हम आत्मिक रीति से फिट है ना, तो शारीरिक रूप से भी उसका प्रभाव पड़ता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक का मतलब है कि अगर हमारा मन, हमारा विचार, हमारा माइंड खुश है, सेटिस्फाइड है, तो हमारा शरीर पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि हम गुस्सा करते हैं, नकारात्मक रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। हमारी इम्यून सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है। एक पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, नीति वचन 4:20 से 22। नीति वचन 4 उसका 20 से 22 जरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। यहां लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों के ओट न आने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। आमीन। कहने का मतलब, जितना आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, मेडिटेट करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे जो आप पढ़ते हैं, उतना सकारात्मक प्रभाव आपके दिमाग, आपके व्यक्तित्व, आपके शरीर पर पड़ेगा और ये आपको हेल्थ देगा। जी हाँ, स्वस्थ रखेगा आपको। परमेश्वर का वचन न सिर्फ आत्मिक आशीष देता है, वो तो देते ही देता है हमें आत्मिक रीति से कई आशीष देते, जिसके बारे में मैंने बात कर चुके, लेकिन शारीरिक आशीष भी देता है। और शारीरिक आशीष क्या है? हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। हाँ, और ब्लड का फ्लो, हमारा हृदय परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके वचन से बिल्कुल फिट रहता है। जी हाँ, तो कोशिश करिए ना। हाँ? एक तो खुश वाला हार्ट, अच्छा खुशी वाला मन, दूसरा परमेश्वर का वचन मनन, जो आपके लिए बहुत लाभदायक है शारीरिक रूप से भी। फिर उसके बाद हम देखते हैं तीसरी बात, आजकल क्या है, लोग बहुत लेट जाते हैं सोने के लिए, मतलब सोने में बहुत देर करते हैं। अब चिड़िया जो है कितने बजे सो जाती है अपने घोंसलों में? जैसे ही अंधेरा होने लगता है वो चू 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 करके अपने घोंसलों में चली जाती है। कभी 10 बजे आपने चिड़ियों की आवाज सुनी है? कोई भी नहीं। सब अपने मम्मी डैडी दीदी भैया के साथ घोंसलों में बैठे रहते हैं। हाँ, कोई आवाज नहीं, भैया सोने का टाइम आ गया। और जल्दी उठते हैं, कभी कभी तो 4 बजे 5 बजे चूंची चूंची आवाज आती, भैया चलो उड़ो, आ गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, नया दिन। और हम मनुष्य क्या करते हैं? 12 1 बजे तक नहीं सोते हैं। तो उससे शरीर थकान रहता है। जब शरीर को पूरा रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, तो जरूर प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है, वो कमजोर होगा। और फिर लेट उठना कभी कभी, क्योंकि आप देर से सोते हैं तो देर से भी उठते हैं। नहीं, मैं ये बोलूंगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हाँ, आप जल्दी जाइए सोने के लिए, 10 बजे ज्यादा से ज्यादा। मैं तो 9 बजे सो जाता हूँ। जी हाँ, 9 सवा 9 बजे अपने बिस्तर में चले गए। और 5 बजे मेरी नींद खुल जाती है, कभी कभी बीच में भी खुल जाती है, वो तो ठीक है वॉशरूम जाने के लिए, लेकिन 5 बजे खुल जाती है। तो 5 साढ़े 5 6 बजे तक अपने उठ के जो भी काम है वो करने लगते। तो आप प्लीज अच्छी तरह से नींद लीजिए। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं डॉक्टरों के अनुसार, तो आपके शरीर पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, तो जल्दी जाइए सोने के लिए और जल्दी उठिए भी। ठीक है, ये मोबाइल और टीवी और ये सब 10 बजे सब पूरा कंपनी बंद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट,
जितना भी अच्छी तरह से पानी पी सकें उतना अच्छा है आपके लिए। डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि पानी सवेरे उठ करके पीजिए। मैं तो 3 गिलास सवेरे पीता हूँ, सवेरे सवेरे 3 गिलास घटाघट, फिर दिन भर 3 गिलास और पी लेता हूँ, तो 6-7 गिलास हो जाता है। क्योंकि आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर में 3/4 आपका शरीर पानी है। जी हाँ, 3 भाग आपका पानी है, तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जितना पानी पिए उतना आपके लिए क्या है, अच्छा होगा। सो प्लीज़ इस पर भी ध्यान दीजिए। अब ज़्यादा मत पीजिए 9-10 गिलास, लेकिन कम से कम 7 गिलास तो पी लीजिए। जूस है, पानी है, दूध है, लिक्विड बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मेरे लिए। फिर उसके साथ साथ एक्सरसाइज करिए। चलिए, मैं चलता हूँ को चलने की कोशिश कर। आजकल क्या है, हमारे पास गाड़ियां हैं ना, स्कूटर है, गाड़ियां है, तो फटाक से शुरू कर दिया और गए फटाक से। अरे भाई, अगर आपको थोड़ी दूर दुकान जाना है तो पैदल जाइए। पैदल जाने से आपको जो ऑर्डिनरी लोग हैं ना वो भी मिल जाते हैं। स्कूटर में जब जाएंगे ना भुर्र करके तो हाय और बाय हो गया, लेकिन रियली बात नहीं होती। मैंने कई बार देखा, पैदल गया, अरे और भैया जी और दीदी कैसे हैं, अरे बातचीत हो जाती। ये भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, चलने से, चलिए चलने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए। हालांकि मैं तो उतना एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन चलता बहुत हूँ मैं। तो जितना हो सके आप चलिए, क्योंकि उससे आपके शरीर में ताकत आएगी, हिष्ट पुष्ट होगा, खाना पचेगा, आपको प्यास लगेगी, पानी पिएंगे। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो प्लीज़ वॉक भी करिए, कम से कम 1-2 किलोमीटर तो चलिए ही चलिए। 3 किलोमीटर चलिए अगर और जवान हैं आप, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद। प्रभु यीशु मसीह क्या हमेशा चलते थे, आप पढ़िए, चलते थे वो, बहुत चलते थे वो। तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक। हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हमारा हार्ट जो दिल है ना, जो धधकता है, धड़कता है, धधकता नहीं धड़कता है, अच्छा ब्लड फ्लो होता रहेगा, हमारा दिमाग भी अच्छा रहेगा। तो एक तो ये करिए। फिर दूसरी बात, अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए। अब मोमो जो है, मोमो लोगों को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है भाई मोमो, लेकिन मोमो से आप अपना पेट मत भरिए। पौष्टिक खाना खाइए, ग्रीन हरी सब्जियां खाइए, और हरी सब्जी के साथ फ्रूट खूब खाइए। फल अगर आप कर सकते हैं, वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा, वो आपके लिए शरीर में पौष्टिक आहार देगा, और आपकी इम्यून जो पावर है, प्रतिरोधक क्षमता, वो बढ़ाएगा। यदि वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी ना, तो आपके पास बीमारी के पास आने के चांसेस बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। जी हाँ, तो आप ये अच्छा फ्रूट खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह भी खाइए। अब देखिए ना, दानियल के बारे में आपने शायद सुना होगा। दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय में भाई जो उस समय का राजा था, बोला भाई इसको अच्छा अच्छा खाना दो, और बढ़िया, जैसे नॉन वेज ये वो जो हमारे उसमें आता है। भाई दानियल ने बोला सुनिए भैया, मुझे वो सब खाना नहीं दीजिए, मुझे बस हरी पालक सब्जी दे देना जो ऑर्डिनरी है, और मेरा फेस देखना, मेरा चेहरा देखना 1 महीने के बाद, देखो कैसा होता है। दानियल का फेस और उनके दोस्तों का फेस चमकता रहता था। क्यों? क्योंकि साधारण खाना, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना, ज़्यादा पैसों वाला नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। प्लीज़, फास्ट फूड अपनी जगह पर है, कभी कदार चलो ठीक है, टेस्ट बर्ड्स के लिए, हमारे मुंह में थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ये ज़्यादा मत खाइए फास्ट फूड है। नहीं, पका हुआ खाना खाइए, रोटी है, दाल है, सब्जी है, और सलाद है, फ्रूट है, ये सब खाइए। तो वो आपके शरीर के लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, दही खाइए, दही आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब चीजें आप करिए। जो भी आप करिए परमेश्वर की महिमा के लिए आप करें। आपका शरीर क्या है, परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। मेरा शरीर परमेश्वर का है, आपका शरीर परमेश्वर का है, तो हमें उसको तो फिट रखना है ना। प्रभु का कार्य करना है तो भैया फिट रखना है। जब हमारा शरीर फिट होगा, हमारा दिमाग फिट होगा, हम और अच्छी तरह से काम करेंगे प्रभु की महिमा के लिए। और अगर हम
कहीं बैंक में काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, या स्कूल में काम करते हैं, जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, कंप्यूटर में, हमारा दिमाग और अच्छी तरह से चलेगा। सो फिट बॉडी फिट माइंड, है ना। अगर शरीर चंगा है तो हमारा दिमाग भी अच्छी तरह से चलेगा। तो यहाँ पर आत्मिक रीति से भी चंगाई है, शारीरिक रूप से भी हम चंगे होते हैं, और हमारे काम करने में भी परमेश्वर हमारी क्या करता है, सहायता करता है। कंक्लूजन में मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा और फिर मैं खत्म करूंगा। आज हमने बात किया कि किस प्रकार से हम स्वस्थ बने रहें। आत्मिक रीति से तो स्वस्थ बनना ही बनना है, शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ बने रहें, बार बार बीमार ना पड़े। बार बार बीमार आने का मतलब है कहीं पर गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को आप दूर करिए। चलो कभी कदार बीमार आ जाती है, ध्यान नहीं दे, ओ ठीक है, लेकिन ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 से 8, नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 से 8 में आपके लिए पढ़ देता हूं, सुनिए। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, और बुराई से क्या रहना, अलग रहना। ऐसा करने से, 8वां पद, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, ताकतवर रहेंगी। क्या बात है, ये है साहब परमेश्वर का वचन। सो आइए, भले चंगे रहिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। आमीन।